नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मूंग की खेती का सफल उदाहरण दिखाने वाला हूं, जहां सिर्फ 1 महीने में ही अच्छी फलियां आना शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आपको सही समय पर बुआई करना चाहिए। अगर आप सही समय पर बुआई करेंगे तो आपकी खेती बहुत अच्छी होगी और आपको उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, ये जो मूंग आप देख रहे हैं, इसकी बुआई हम लोगों ने 4 हफ्ते पहले यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में किया था, जो गर्मी की मूंग के लिए सबसे अच्छा समय होता है। यह IPM 02 वैरायटी है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 10 किलो प्रति एकड़ बीज इसका लिया था। बीज की बुआई से पहले हम लोगों ने राइजोबियम और PSB कल्चर से इसका शोधन किया था। इसका फायदा ये होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत अच्छा होता है, जिससे फसल को शुरुआती पोषण बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जब हम लोगों ने इसकी बुआई की थी तो 5 से 6 दिन में इसका अंकुरण हो गया था, क्योंकि जो तापमान चाहिए होता है वह 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि बहुत अच्छा होता है। सिंचाई हमने इसमें एक बार की है, क्योंकि मूंग में ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। और मैं आपको सुझाव ये देना चाहूँगा कि आप भी ज़्यादा सिंचाई ना करें मूंग की खेती में। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो झुलसा रोग और फफूंद रोग लग सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 15 दिन में एक बार हल्की गुड़ाई किया गया था, और मेरी सलाह आपको ये है कि 20 से 25 दिन के बाद आपको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपके खेत में खरपतवारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपका मुख्य उत्पादन बहुत कम होगा। जो खरपतवार होते हैं वो मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उत्पादन को कम कर देते हैं। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने बुआई किया था तो 12 से 15 दिन के बाद फूल आना शुरू हो गए थे। यह समय वेजिटेटिव ग्रोथ का बहुत अच्छा होता है। फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, जिससे फली अच्छी बनती है और दाने अच्छे भरते हैं। आप देख रहे हैं किसान साथियों, 1 महीने में ही खेत में अच्छी फलियां आ गई हैं, जिनमें दानों का विकास हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। मूंग की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर मिट्टी में स्थिर करता है, जिससे अगली फसल को भी फायदा होता है। इसलिए मूंग को मिट्टी सुधारक फसल भी कहा जाता है। किसान साथियों, अगले 2 से 3 हफ्तों में यह पूरी फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस बीच कीटों से बचाव के लिए नीम आधारित जैविक कीटनाशक या बायो पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। वैज्ञानिक रूप से देखें तो फूल और फली अवस्था पर कीट नियंत्रण सबसे जरूरी होता है, नहीं तो 30 से 40% तक आपका उत्पादन घट सकता है। फसल पकने के बाद कटाई, धूप में सुखाई और फिर मंडी में बिक्री, जहां इस समय 7,000 से लेकर 7,500 प्रति कुंटल का भाव मिल रहा है। अगर हम लोग मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में मूंग में कुल लागत 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये लगता है, और उपज आपकी 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ मिलेगी। तो आमदनी की बात करें हम लोग तो 30,000 से लेकर 35,000 यानी 1:8 से भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। वैज्ञानिक सुझाव मैं कुछ आपको देना चाहूँगा कि बीज उपचार जरूर से जरूर करें। मूंग की बुआई करते समय राइजोबियम और PSB से बीजोपचार जरूर से जरूर करना चाहिए। एकीकृत कीट नियंत्रण अपनाना चाहिए। बुआई से कटाई तक पौधों की निगरानी करना चाहिए। फसल चक्र में मूंग को शामिल करें, जिससे मिट्टी आपकी उपजाऊ बनी रहे और नाइट्रोजन की लागत कम हो आपको। तो किसान साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।